हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल AP.Classes 2.0 में। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कक्षा 9 गणित पाठ 2 बहुपद डिस्कस करेंगे। और इस बहुपद का आज हम लोग वीडियो नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। और उसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे बहुपद में, हम लोग बहुपद में बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुपद का मानक रूप सीखेंगे, बहुपद का घात निकालना सीखेंगे, बहुपद का गुणांक सीखेंगे और बहुपद के प्रकार सीखेंगे। अगर इतना चीज़ आप सीख लेते हैं 50% चैप्टर ख़त्म। पार्ट जो आपका 2 है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा और बचा रहेगा तो हम लोग वीडियो नंबर 2 में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या आप लोग कभी ऐसा गणितीय व्यंजक देखे? मान लीजिए लिख देते हैं 5x² + 2x + 3 = 0। ऐसा कोई गणितीय व्यंजक आप लोग देखें? जितने लोग देखें जल्दी से कमेंट करिए यस हमने देखा है ऐसा वीडियो, अरे ऐसा व्यंजक देखा है। और जो नहीं देखें उनके लिए हम बता देते हैं कि यही तो बहुपद है। यही क्या है? बहुपद है। इसी व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद कहते किसे? बहुपद की परिभाषा भी यहाँ से निकल के आती है, ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे देखो, एक पद क्या होता है? पद समझते हैं। जैसे ना, अकेले अगर कोई चीज़ है ये एक पद है, इसके संगे अवरो कोई आ गया तो 2 ठे पद हो गया, इसके संगे कोई अवरो आ गया तो 3 ठे पद हो गया, तो 1 2 3 पद। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितने पद हैं? एक है तो 5x², ये एक पद, 2 पद, 3 पद, तो एक से अधिक पद है कि नहीं? तो ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, मान लीजिए 2x + 9x² + के 5 = 0। ये बहुपद है कि नहीं? इसमें कितने पद हैं? देखिए 1 2 3 इसमें पद भी हैं, तो ये भी बहुपद है। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं तब कौन बहुपद नहीं है? जैसे अगर मैं ये लिख दूं x⁻² - 2 + x + 5, या लिख दें हम 1/x + y + 4 = 0। ये बहुपद है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर जी, 1 2 3 ठे पद है, बहुपद है। 1 2 3 ठे पद है, बहुपद है। लेकिन ऐसा नहीं, हमको पद गिनना जरूर है, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जो चर है, जैसे x y z जो है, वो जो चर है, चर का घात हमेशा और हमेशा का होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये कभी निगेटिव ना हो। ठीक है, शून्य रहेगा चलेगा लेकिन ऋणात्मक ना हो। तो यहाँ पर देखिए चर का घात ऋणात्मक है, यहाँ तो पॉजिटिव है बट इसमें एक के ऋणात्मक आ गया ना, तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तो सबको धनात्मक दिखेगा, यहाँ भी सर कहेंगे एक है प्लस है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो x घाते -1 + y घाते 1 + 4 = 0, तो ये भी तो ऋणात्मक हो गया, तो ये बहुपद नहीं। ठीक, तो बहुपद पहचान लेंगे कौन बहुपद है कौन नहीं। तो जिसके घात में बस ऋण रहेगा वो बहुपद नहीं है, जिसके घात में ऋण संख्या नहीं है वो बहुपद है। बहुपद कहते किसे हैं? ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक, अब बहुपद का मानक रूप सीखेंगे। मानक रूप का होता है, ये हटा देते नीचे का। बहुपद का मानक रूप मतलब होता है कोई चीज़ को सजा कर लिख देना ही मानक रूप कहलाता है। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये पहले से ही सजा उजा हुआ है, एकदम बढ़िया से सजा के लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा घात, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा घात, फिर उसके बाद अचर संख्या लिखा गया है। पहले हम चर संख्या लिखेंगे जिसमें घात सबसे हाईएस्ट हो, फिर उससे कम, फिर अचर संख्या सबसे लास्ट में रहती है। तो ये इसका मानक रूप होता है। जैसे ये बिगड़ा हुआ रूप है, इसको मानक हम कह दिए कि इसी का मानक रूप लिखिए। तो आप लोग इसमें देखेंगे सबसे बड़ा घात कौन सी है? 2 है, तो लिखेंगे 9x², फिर उसके बाद x वाला लिखेंगे 2x, फिर +5 = 0। तो इसका मानक रूप ये हो गया। ये दो चीज़ समझे भाई, मानक रूप भी निकालना आप सीख लोगे। जैसे कोई हमें खेदे देते मान लीजिए इसे
हाँ 2 + 3x + 4x स्क्वायर बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के मानक रूप लिखिए। तो लिख देते हैं इस बहुपद का मानक रूप। पहले देखो एक्स स्क्वायर वाला लिख दीजिए 4x स्क्वायर + 3x + के 2 = 0, तो ये हो गया उसका मानक रूप। तो मानक रूप में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए मानक रूप से आगे हम चलते हैं। अब मानक रूप के बाद घात पूछता है, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात एकदम सिंपल है, बस आपको ये बताना है कि बहुपद में सबसे चर का जो सबसे बड़ा घात रहता है वो बहुपद का घात होता है। जैसे इस देखिए, इसमें चर का घात क्या है 2 है, इसमें चर का घात क्या है 1 है, तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है ना, तो जो सबसे बड़ा होता है इस पूरे बहुपद का घात 2 हो जाए। जैसे मैं पूछूँ इस बहुपद का घात क्या है 2, ठीक। अगर हम ऐसे पूछ दें, मान लीजिए लिख दिए हैं 2x³ + 4x² + 9x⁷ + 2 बराबर के 0, हम कहें इस बहुपद का घात बताइए। तो देखिए 3 है 2 है 7, तो इस बहुपद का जो घात आएगा वो आ जाएगा कौन जी 7, सबसे बड़ा 7 है ना, तो इस बहुपद का घात क्या है 7 है, ठीक। अब बहुपद का गुणांक देखिए क्या होता है, गुणांक मतलब होता है जो बहुपद में गुणा करता है। जैसे हमारे लिख दिए यहाँ पे 2x² + 5x + 3 = 0, ये कोई बहुपद है, ठीक। अगर मैं पूछूं इसमें x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक मतलब x² में जो गुणा कर रहा है ना वह होता है x² का गुणांक होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं x² का गुणांक। अगर मैं पूछूं x का गुणांक, तो x में जो गुणा कर रहा है उसको बोलोगे x का गुणांक, और e जो अकेले रहता है इसको बोलते हैं अचर पद, ठीक। तो x² का गुणांक ये 2 है, x का गुणांक 5 है, और ये आपका अचर पद है। तो गुणांक किसी का भी पूछे, जैसे मैं पूछूँ इसमें x⁷ का गुणांक, तो x⁷ का गुणांक 9 है, x² का गुणांक 4 है, x³ का गुणांक 2 है, ठीक। कितना क्लियर हुआ। तो गुणांक भी निकालना सीख गए, ये घात हो गया गुणांक। अब बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रकार पढ़ने से पहले इसको इरेज करेंगे क्योंकि जगह चाहिए हमको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। देखिए भाई, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के भी प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं ये देखते हैं। हाँ चलिए, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहले हम देखेंगे किसके आधार पे, सबसे पहले हम देखेंगे पद के आधार पे। पद के आधार पर, तो पद के आधार पे 3 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद, नहीं रैखिक नहीं, एक पद बहुपद उसको बोलते हैं, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 2 3। एक पद बहुपद देखिए नाम से एकदम साफ साफ दिख रहा है, एक पद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, केवल एक पद। जैसे हम लिख दें बस 3x एक पद बहुपद, 9x² एक पद बहुपद, x देखो एक पद है ना 9, यो एक पद बहुपद। अचर पद है फिर भी ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं 9x⁴, तो इसका मान 1 हो गया, 9 × 9, ये भी बहुपद है। तो क्योंकि देखो संख्या जो होता है, जैसे कोई भी संख्या उसके अगर पावर में 0 रहता है तो उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 9 × 1 क्या, इसको हम 9 लिख सकते हैं,
तो मतलब x के पावर 9x के पावर 0 को हम 9 लिख सकते हैं, तो मतलब ये भी तो बहुपद है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि x का जो घात होता है चर का 0 हो सकता है, बस ऋणात्मक न हो, तो यहाँ पे 0 है, तो ये भी बहुपद है। कोई भी संख्या है, 1 से लेकर इन्फानाइट तक की जितनी भी संख्या है सब बहुपद है। 1 बोलो चाहे 2 बोलो चाहे 3 4 5 6 सब बहुपद है। और यहाँ पे जैसे ऐसे कैसे लिख दो 3x 9x², x y ये सब क्या है, एक पद बहुपद है, जिसमें एक ऐसा बहुपद जिसमें एक पद पाया जाता है वो क्या कहलाता है, एक पद बहुपद। ये क्लियर। द्विपद, नाम से देखो समझ में आ रहा है, द्विपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद विद्यमान हो। तो द्विपद मतलब दो लोग रहे, जैसे देखिए ऐसे हम कहते हैं x प्लस वाई, एक के पदी एक के पदी द्विपद। चाहे हम बोल दें 2x² प्लस के 9 एक के दो थे द्विपद। हम कह दिए 3x² प्लस के y तीन पद, सॉरी दो पद यहाँ भी है। तो ये सब द्विपद बहुपद है। कैसे हैं, द्विपद बहुपद। त्रिपद अभी हम लोग पढ़े रहे थे, 3x² प्लस 5x प्लस के 2 = 0, 1 2 3, इसमें तीन पद विद्यमान होते हैं वो त्रिपद बहुपद होता है। तो एक पद, द्विपद, तीन पद, पद के आधार पे तीन प्रकार के, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। अब हम घात के आधार पे देखेंगे, जो हम देखे थे ना बहुपद का घात। अच्छा ये मैं पूछूँ, अगर ये बताइए 9, बस 9 लिख दें, बहुपद का घात बताइए। हम लिख दिए 9, हम कहें बहुपद का घात बताइए, तो इसका घात क्या होगा, ये 9x/0, तो इसका घात जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई संख्या दे के उसका घात आप लोग से पूछ सकता है, सतर्क रहिए। ये नहीं कह रही यहाँ तो यह सही नहीं है, तो सर जी बताए थे कि चौर रहेगा तो उसका घात साइलेंट है, वो दिख नहीं रहा है बस। अब बहुपद के प्रकार जो है हम लोग घात के आधार पे देखेंगे। घात के आधार पर, घात के आधार पे जो बहुपद होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जो आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा जो होता है द्विघात बहुपद। तीसरा जो होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद मतलब होता है, देखिए रैखिक समीकरण जानते हैं, अगर जो रैखिक समीकरण जानते हैं तो वो रैखिक बहुपद बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं जैसे लिख के भी बता देता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ x प्लस वाई, लिख दिए। हम जैसे ऐसे लिख दें 9x प्लस 2, ठीक। और इसमें लिख देते हैं मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 5, और त्रिघात में लिख देते हैं x³ प्लस 2x² प्लस के 5x प्लस के 2। ठीक है, तो ये देखिएगा रैखिक बहुपद का होता है ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। तो देखिए इसका घात 1 है कि नहीं, इस पूरी बहुपद का घात कितना है, इसका घात 1 है, इसका भी घात क्या है, इसका भी घात आपका 1 ही है। तो ऐसा 1 है नहीं, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होता है वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। और द्विघात बहुपद, नाम से देखो द्वि लिखा है, द्विघात बहुपद का अर्थ होता है ऐसा बहुपद जिसका घात का हो 2 होता है, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। त्रिघात में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझे, जैसे देखिए द्विघात में इसका घात 2 है कि नहीं, इस बहुपद का घात 2 है, तो इसका जब घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसका घात बताइए, इसका घात 3 है ना मैक्सिमम, तो ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कभी जरूरी नहीं कि ना इसे आर्डर में दिया रहेगा, कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि x³ प्लस के 2, बस ये त्रिघात बहुपद है। बीच में का दे जाए नहीं दे, उससे मतलब नहीं है, बस इस बहुपद का घात 3 है ना, इस घास का घात 3 है तो मतलब ये त्रिघात बहुपद है। तो ये बात समझे। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, और द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। तो ये हमने बहुपद के प्रकार को भी पढ़ा। अच्छा, जितना हम पढ़े हैं
उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा उसको एक बहुपद के माध्यम से समझते हैं। आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि जो अच्छा पढ़े हैं उससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए लिख दिए 9x² प्लस x के पावर 7 प्लस 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये बहुपद है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आप बताइए बहुपद है कि नहीं। अब क्या चेक करेंगे? चर का घात चेक करेंगे कि कहीं ऋणात्मक नहीं है ना। तो चर का घात धनात्मक है तो मतलब ये बहुपद तो है 100%। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसका व्यापक रूप सीखेंगे। तो व्यापक रूप इसका कैसे लिखोगे आप लोग? इसका व्यापक रूप हम बताए थे कि सबसे बड़ा घात वाला आगे रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अचर पद सबसे लास्ट में। तो व्यापक रूप लिख दें। फिर हम लोग सीखे थे गुणांक। अगर हम पूछें x के पावर 7 का गुणांक क्या होगा, तो इसके में कौन सी गुणा कर रहा है? कुछ नहीं, तो उसका मतलब 1 होता है। x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक आपका हो जाएगा 9, x का गुणांक 2, अचर पद 3। तो इसका व्यापक रूप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और हम पूछें कि ये एक पद बहुपद है कि द्विपद बहुपद है कि त्रिपद बहुपद है। अच्छा, बहुपद का घात बताइए। इसका घात बताइए कितना होगा? इसका घात होगा 7। और इसका पद बहुपद है 1 2 3 4, ये बहुपद है। जब 3 से अधिक आ जाते हैं, जैसे एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, और 3 से जब अधिक आ गए तो सबको उसमें बहुपद बोल देते हैं, मतलब 3 से अधिक बहुपद, ठीक है। घात 7 हो गया। और अगर हम ये पूछें बहुपदी है, जैसे एक पद द्विपद से पूछे तो 1 2 3 4 पद आ गए, तो बहुपदी बहुपद, तीन तरह का 3 पदी बहुपद। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आप लोग सतर्क रहिए और आशा करते हैं आप लोग को ये बहुपद समझ में आओगे। वीडियो नंबर 1 इस पे जितने भी क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अगर नहीं आते तो एक बार हमको कमेंट करिए कि सर इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करिए, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, इस पे आपको टाइप बता दे रहे हैं जिससे कि आप लोग क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन बनाइए, जहाँ भी दिक्कत होता है कमेंट करिए, हम उसको और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।